हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मन रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान एंड वेलकम टू समा डिजिटल। आप देख सकते हैं कि मैं एक तकरीब में मौजूद हूँ और मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोगों का रश है। जी हाँ, मैं एक फंड रेजिंग इवेंट में मौजूद हूँ एंड दिस इज़ फ्रॉम अलमरा फाउंडेशन which specifically and exclusively works for the betterment and better future of orphan kids. When I talk about the chairperson, तो chairperson जो है और जो स्पेशल कपल इस पूरे अदारे को लेके चल रहा है वो बहुत ही ऑनरेबल और रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ हैं। डीआईजी महबूब असलम लिल्ला और उनकी वाइफ सोफिया वराइज हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ अलमरा फाउंडेशन। आप देख सकते हैं कि अलमरा फाउंडेशन का जो फंड रेजर इवेंट इस वक्त हो रहा है, इसमें जो नोटेबल पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं उनमें इब्रारुल हक और इफ्तिकार ठाकुर ने भी शिरकत की है और इसके अलावा बहुत सी पाकिस्तान की प्रोमिनेंट वेल नोन पर्सनैलिटीज़ ने भी शिरकत की है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो फंड रेजर इवेंट है ये स्पेसिफिकली हो ही इसलिए रहा है कि हम जो यहाँ पे ये 3 बच्चे हैं अलमरा फाउंडेशन के, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर कंट्रीब्यूशन कर सकें। और इनका जो स्लोगन है वो ये है कि मिलकर हाथ बढ़ाएं। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आप लोग मिलकर अपनी डोनेशंस, ज़कात, सदकात दे सकते हैं अलमरा फाउंडेशन को ताकि वो इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल कर सकें और आपकी इतने सी भी दी गई स्मॉल अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज ला सकती है बच्चों की डेवलपमेंट में, उनकी बेहतर नशोनुमा में। और ये लोग बहुत से पैकेजेस निकालते हैं, जैसे हम राशन पैकेज देख सकते हैं स्पेशली बच्चों के लिए अपना घर, और तो और इसके साथ साथ बच्चों की तालीम, एजुकेशनल स्कूल, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी ट्यूशन फ़ी को ये लोग बेयर करते हैं खुद से। और यहाँ पे इनके पास 7 से 8 घर हो चुके लाहौर में, जिसमें हर घर में तकरीबन 20 से 25 जो बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट पर काम हो रहा है। और इनमें बेबी बॉयज़ भी हैं और बेबी गर्ल्स भी हैं। पूरे पाकिस्तान के इलाकों से ये 3 बच्चों को अपनाते हैं और बिल्कुल माँ बाप के जैसा प्यार देते हैं। और यहाँ तक कि जो मिस्टर डीआईजी है महबूब असलम लिल्ला और उनकी वाइफ सोफिया वराइश है, वो दोनों मिलकर बच्चों की तरबियत पे इस वक्त फुल टाइम फोकस्ड हैं और उनकी तरबियत और उनकी तालीम के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं मिलकर। और आप सबसे भी यही तावन करते हैं कि आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दें। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। यू कैन सी द अकाउंट नंबर्स रिटन डायरेक्ट ऑन दी फ्लैक्स पेजेस। यहाँ से आप इनके अकाउंट नंबर्स नोट कर सकते हैं, इनके डायरेक्ट एडमिन ऑफिस जा सकते हैं और अपने कंट्रीब्यूशंस इनके साथ इन तक पहुँचा सकते हैं। जब मैं बात करती हूँ डीआईजी मिस्टर महबूब असलम लिल्ला की और उनकी वाइफ सोफिया वराइश की, तो उनको जो बच्चे हैं वो मामा पापा कहकर पुकारते हैं और उनके साथ उनकी एफिलिएशन और एसोसिएशन इतनी ज़्यादा गहरी है कि आप इसका अंदाज़ा इन पिक्चर्स को देख के लगा सकते हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि इनमें बच्चों ने ये बताया हुआ है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं एंड व्हाट वुड दे लाइक टू बी व्हेन दे ग्रो अप। तो प्लीज़ आप सब मिलकर हाथ बढ़ाइए ताकि ये बच्चे अपना सुनहरा मुस्तकबिल और अपने जो इनके ख्वाब हैं, इनकी जो अचीवमेंट्स इन्होंने अपने माइंड में गोल सेट किया है वो पूरा कर सके हमारी कंट्रीब्यूशंस के साथ। तो आज हमारे साथ मौजूद है इस इवेंट पे मिस्टर आजम मलिक हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर इजाज लैब्स एंड आल्सो द को-फाउंडर ऑफ फ्यूचर फेस्ट। इनसे जानूंगी कि इन्होंने एज अ गेस्ट इस तकरीब में शिरकत की है चलो हाथ बढ़ाए बाय अलमरा फाउंडेशन, तो क्या इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया? शुक्रिया बेटा, बिल्कुल मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं वो बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें छुपाने के लिए होती हैं, लेकिन मेरा जो कंट्रीब्यूशन इन काइंड है, जब से मैंने ये अदारा देखा है तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान में इस सतह का कोई काम कर रहा है। मैंने बच्चों को जाकर मिला भी हूँ और महबूब असलम जो डीआईजी हैं हमारे दोस्त हैं, सोफिया, ये मिलकर जिस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा, यतीमों को ऑर्फन्स के बहुत सारे अदारे हैं, लेकिन उन्हें अपने बच्चों की तरह रखना, अपने बच्चों की तरह पहनाना, अपने बच्चों की तरह खिलाना और उनको अपना नाम देना, तारुफ देना, ये बड़ा ही यूनिक है। और मैं इसलिए इसको सपोर्ट कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान का इमेज बन सकता है। और मैं जब से मैं इनके साथ हूँ, इनका मैंने देखा है प्रोजेक्ट,
तो तब से मैं हज़ारों लोगों को बुला चुका हूँ, और यहाँ भी आज मैंने 100 लोगों को इनवाइट किया है ताकि ये जो पैगाम है ये हर बंदे तक पहुँचे। और चूँकि दोनों लोग ऐसे हैं कि खुद भरे हुए हैं, इन्हें कोई कमी नहीं है, तो इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। क्योंकि बाहर ये होता है कि बहुत सारे एनजीओ में एक फैमिली के लोग ही बोर्ड पे होते हैं, तो इन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है। और उनका ये कहना है, मुझे भी उन्होंने अपने अकाउंट्स दिखाए, तो उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट्स हर वो बंदा देख सकता है जो हमारा डोनर भले नहीं भी है, कि कोई ले मैन आम पाकिस्तानी आके उनके अकाउंट चेक कर सकता है। जब कोई लोग इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं तो फिर लोग उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। और मैं समा के साथ से ये जरूर कहूँगा कि इस तरह के अदारों को पनपने के लिए ज़रूरी है कि आप सब लोग उनको साथ दें, उन बच्चों की ट्रेनिंग में हिस्सा डाल सकते हैं, उनको आके मिल सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियली कुछ नहीं भी सपोर्ट कर सकते तो इनको अप्रिशिएट करें ताकि इस तरह का काम मुआशरे में फ़रोग पाए। यू आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप इस क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि ये इदारा क्रेडिबल है और रिलायबल है, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। सर मुझे ये भी बताइए कि आपने बताया कि आपने यू स्प्रेड द वर्ड अहेड, और आपकी वजह से और भी बहुत से मेहमान आए हैं इस इवेंट पर, तो वो भी आपकी जानिब से इस इदारे में, अलमरा फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने ऐसे दोस्तों को इनवाइट किया। महबूब साहब मेरे दोस्त हैं, और सोफिया जो है मेरे एक दोस्त की बेटी है। मेजर रशीद बड़ाई साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो भी बहुत बड़े फिल्म थेरापिस्ट थे। तो मैंने जो कि हमने फ्यूचर फेस्ट कराया, लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, और हमारे आपने देखा इवेंट में 3 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। तो उन्हीं में से मैंने चुन के 100 लोगों को इन्वाइट किया जो ऑलरेडी ऐसे काज से जुड़े हुए हैं। तो उन्हें बहुत पसंद आया। इस तरह के इदारे बहुत थोड़े हैं। और जब जाके हमने घर देखा कि कैवेलरी ग्राउंड में बहुत बड़ा घर 20 लोगों के लिए, एक घर में 20 बच्चे रहते हैं, उनका रहना इतना लेविश है, उनकी स्कूलिंग किसी भी एलीट बच्चे से कम नहीं है। तो जब आप ये देखते हैं तो आपको यकीन आ जाता है कि वेलफेयर करना और है और तरस खाना और है। तो वो तो आप कुछ लेके जाएं तो बच्चों को देने नहीं देते, वो कहते हैं हम बच्चों को मांगने वाला नहीं बनाएंगे, हम वो तारफ इस तरह कराते हैं कि ये आपके पापा के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की। इट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस। जब हम देखते हैं ना कि कोई कपल मिलकर यतीम बच्चों की कफालत कर रहा है और वो इतने दिल जोई से कर रहा है, तो हम सबके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। और ये पेरेंटिंग टिप्स है, ये उन माँ बाप के लिए भी है जो कि जिनकी अपनी औलाद भी है या जो अडॉप्टेड बच्चे भी पाल रहे हैं और जिनको ख्वाहिश है। और ये इस तरह प्यार मोहब्बत बढ़ता है एक दूसरे के इस कपल की ये जो एक पेरेंटिंग टिप्स है और पूरा जो अदारा चला रहे हैं, इसको देख के बाकी पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो सीखे कि किस तरह से बच्चों को लेके चलना चाहिए। उन्होंने बच्चों का हमने पूछा तो कहते हैं कि हम डीआईजी के बेटे हैं। अच्छा, जो यतीम बच्चों को ये तारुफ दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि बच्चों में इतना एतमाद है कि वो मुआशरे में खुद को एक कामयाब फ़र्द बनाने के लिए उनके पास ये हवाला है कि हम एक डीआईजी के बेटे हैं, और बेटे बेटियां दोनों को वहाँ पे एक तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि सब लोग ये देखें। बहुत सारी वीडियो तो पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पे, तो एक दफ़ा मेरा फाउंडेशन के पेज पे जाएं और देखें, और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में कितना अच्छा काम हो रहा है, जो शायद पूरी दुनिया में के लिए एक मिसाल बन सकता है। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये बहुत प्यारा काम हो रहा है। और इस इदारे के बारे में सबको पता चलना चाहिए कि एक कपल मिलकर बच्चों की कफालत कर रहा है और कितने दिलजोई से और कितने ईमानदारी से कर रहा है। एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट एंड प्रीटी ऑब्वियस टू एवरीवन। और मैं चाहूँगी कि आप सब भी इस क्रेडिबिलिटी के साथ इनको कंट्रीब्यूट करें और देखें कि जिनके लिए आप कंट्रीब्यूट करें वो बच्चे एक दिन क्या बन जाएंगे इंशाल्लाह हमारे सामने ही। थैंक यू। मैंने अकरम चौधरी साहब से मैंने मिलवाया है, और मैं हमेशा ऐसे लोगों को मिलाता हूँ जो एक तरह का काम करते हैं। और समा का शुक्रिया कि ये हमेशा ही 1 स्टेप अहेड होते हैं हर अच्छे काम में। We are one step ahead. Thank you sir for your time. Thank you. अलमरा फाउंडेशन का इवेंट चलो हाथ भराए में मेरे साथ इस वक्त जिस जगह ये इवेंट हो रहा है उसके सीईओ मिस्टर शिबाज मुनीर मौजूद है। दिस इज रोजा ब्लैंका कंट्री क्लब। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ये इवेंट अरेंज करवाया है, इसके बारे में बताएं कि वैसे तो शादियों की तकरीब आप अरेंज करवाते हैं और आपका उनके साथ एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, लेकिन ये एक वाहिद एक्सक्लूसिव ऐसा इवेंट है जो कि फंड रेजर इवेंट है, इसके बारे में बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वी फील प्राउड टू मैनेज दिस इवेंट। और महबूब भाई क्योंकि हम फर्स्ट डे से उनके साथ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह और कोशिश है कि सारी ज़िंदगी का ये साथ रहे। तो इसके लिए देखें हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमारी ऑलरेडी ये एक प्रैक्टिस रही है कि हम यहाँ पे फूड और इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से थोड़े पायनियर समझे जाते हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमने इन बच्चों के लिए और महबूब भाई के लिए ये एक छोटा सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर साल इसको ऑर्गेनाइज़ करें।
और इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला से भी दुआ है कि शौकत हयात साहब और हमारी पूरी टीम, हम इसके लिए ऑलरेडी जो बड़े यानी कि हमारे लिए तो इंटरेस्टेड भी है और हम चाहते हैं कि इस तरह के और इवेंट्स भी होने जाएं। इंशाल्लाह आगे सहारा टीवी का आ रहा है, घुरकी हॉस्पिटल के लिए भी हम करना चाह रहे हैं। तो ये वो डोनर्स हैं जो हमारे लिए रेगुलर चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये हम करते रहेंगे। Thank you for your kind words, and also it's an honor. I would just say कि it's an honor interviewing you right now, because हमें जान के बड़ी खुशी होती है कि फंड रेजर इवेंट्स के लिए जो कंट्री क्लब्स के सीईओज हैं वो किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने एफर्ट्स किस तरह वो पेश करते हैं ऐसे एक्सक्लूसिव फंड रेजर्स के लिए जो उनकी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सो थैंक यू सर वंस अगेन। I can't love you more than anybody else, I mean it. Oh, I can't love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। अलमरा फाउंडेशन चलो हाथ बढ़ाए में मेरे साथ एक्सक्लूसिवली मिस्टर इब्रारुल हक मौजूद है और उनके साथ साथ एक्सक्लूसिव कपल DIG महबूब असलम लिल्ला और उनकी वाइफ चेयरपर्सन अलमरा फाउंडेशन सोफिया वराइश मौजूद है, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली और स्पेशली ऑर्फन बच्चों के लिए स्पेशल काम किया है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और दिस इज़ अ फंड रेजर इवेंट। बात करेंगे सबसे पहले सर आपसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो मुझे तो इन्होंने वैसे ही मोहब्बत दरमियान में खड़ा कर दिया। ये माशाल्लाह हीरोज़ हैं हमारे पाकिस्तान के रियल, जिन्होंने ये काम शुरू किया। और शुरू में तो लगता नहीं था कि इतनी तेज़ी से ये फैलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना तेज़ी से फैल रहा है, उतना लोगों के दिलों पे असर हुआ। और असर क्यों ना हो कि बड़े ही मोहब्बत से ये लोग यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं और सही मानों में उनके माँ बाप बन के उनको पाल रहे हैं। उनकी खूबसूरत रिहाइश किसी की कैवलरी ग्राउंड में, किसी की डिफेंस के घर में, और उनके बंकर्स बेड, उनका खाना पीना, उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्पोर्ट्स और उनके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट करना। तो ये सारी चीज़ों को देख के तो बड़ा दिल खुश होता है। इसीलिए दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। और इनकी ख्वाहिश ये है कि इसके सामने इतने ज़ीरो लगाने अब हमने कि इसका आपका जुमला ही मैंने बोल दिया कि जितने मुमकिन हो सकें कि ये हज़ारों बच्चे, और फिर इन बच्चों को जब बड़ा होना है इंशाल्लाह वो और बच्चों को उनके लिए सहारा बनेगी आने वाले बच्चों का। तो बहुत बड़ा विज़न है मैं समझता हूँ, और दुआ है कि इसमें ये कामयाब हों हमारे जैसे लोग इंशाल्लाह इनके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर काइंड टाइम। और मुझे ये बताएं कि इस इवेंट पे एक्सक्लूसिवली आपको कैसे एक्सपीरियंस लग रहा है, आप क्या स्ट्रेटजीज और डिफ़ाइन करते हैं इन बच्चों के लिए, और आवाम को क्या एडवाइस देते हैं कि उनको इस तरह की मोटिवेशनल एक्टिविटी से क्या करना चाहिए? 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जब आपने डोनेट करना होना। एक तो इस तरह के कामों को सपोर्ट करनी चाहिए, कोई शक नहीं, लेकिन किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, उसमें 3 चीज़ें देखें। नंबर 1 कौन कर रहा है, नंबर 2 क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इदारे में, प्रॉपर लोग हैं, सिस्टम्स ठीक है, और तीसरी ये कि करके क्या दिखाया उन्होंने। तो करके भी दिखा दिया, लोग भी ठीक हैं, सिस्टम्स भी ठीक हैं, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए ताकि इन बच्चों का और इन बच्चों को मज़ीद बढ़ाया जा सके। जितने भी लोग हमारे बेचारे तो बेशुमार बच्चे हैं, लेकिन जितना भी मुमकिन हो सके उनके लिए घरों का और उनके फ्यूचर का बंदोबस्त हम मिलकर कर सकते हैं। सिंस आपको पता है कि वी नीड टू मोटिवेट एंड ड्रैग द ऑडियंस फॉर मोर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सच इवेंट्स, तो आप क्रेडिबिलिटी के बारे में आवाम को क्या कहते हैं? मैंने क्रेडिबिलिटी के हवाले से ये 3 चीज़ें आपको बताई हैं कि क्रेडिबिलिटी अगर आपने देखनी है इसकी, तो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन हमारे जैसे लोग कभी नहीं आते। पहली बात तो ये है, हम अपना भी नहीं ख़राब करना चाहते ना, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह तो अरबों का काम कर रही है और सारा वो, तो हम नहीं चाहते कि हमारा नाम ख़राब हो। तो ऐसी जगहों पे फिर हम एतबार होता है हमें कि ये कर रहे हैं अच्छा काम, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। इसका मैं आपको, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक जवाब दे दूं कि हम जो हमारी जो फाउंडेशन है जिसकी चेयरपर्सन मैं वाइफ है, आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आप हमें डोनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई भी शख्स आके फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है।
तो इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात कोई नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह कि मेरी 24 साल की सर्विस हो गई, आई एम अ पुलिस ऑफिसर, तो उसकी भी एक सर्टेन रेपुटेशन होती है कि पुलिस में क्या किया क्या नहीं किया। तो उसकी वजह से भी जो इब्रार ने बात की कि हमें बहुत सक्सेस मिली और कम पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अभी रेंटेड हाउसेस हैं, अब हमें 2 जगहों पे ज़मीन मिल चुकी है और हम इंशाल्लाह ताला वहाँ पे बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स बना के इन बच्चों को इनके असली अपने घर में हम शिफ्ट करेंगे। That's great, that's wonderful and inspiration for everyone. The chairperson Sophia Varaish, इनसे मैं पूछूंगी कि ये जो मास्टरमाइंड है और ये जो आइडिया था माशाल्लाह, ये 1 in a million आइडिया है, ये कहाँ से आया आपके पास? बेसिकली जी मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो जब भी मैं अपने बच्चों को देखती थी और इस एज ग्रुप के बाकी बच्चों को देखती थी जो किसी मुश्किल में हैं या किसी तकलीफ़ में हैं, तो हमेशा यही दिल चाहता था कि उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। बस फिर आइडिया भी अल्लाह ताला की ज़ात है दिल में डालने वाली, अल्लाह ताला ने ये जहन में ख्याल डाला और फिर अल्लाह ताला ने रास्ते बना दिए। फिर अपने घर के पास ही हमने कैवलरी में एक घर लिया और वहाँ पे हम लोगों ने इनिशियली 5 बच्चों से स्टार्ट किया और हमने कॉन्सेप्ट ये दिया कि ये एक ऑर्फनेज नहीं होगा, ये अपना घर होगा, उन बच्चों का अपना घर होगा, क्योंकि बच्चों को बचपन में अपना घर चाहिए होता है, उन्हें वालिदैन चाहिए होते हैं, उन्हें प्यार चाहिए होता है, रिश्ते चाहिए होते हैं। वो सब कुछ हमने उन्हें देने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह 150 हो चुके हैं हमारे और 7 घर हो चुके हैं और वो बच्चे मुझे मामा कहते हैं और महबूब को पापा कहते हैं। नहीं, दैट्स लवली माशाल्लाह। और ये एक एग्जांपल है आप लोगों ने सेट किया है, आप लोग के अपने भी बच्चे हैं माशाल्लाह, लेकिन आप लोगों ने बाकी बच्चों को एक सहारा सपोर्ट देकर उनके डेवलपमेंट के लिए जिस तरह काम किया है और कर रहे हैं, दिस इज़ ऑब्वियस एंड इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट एंड आई कैन ऑल्सो वाउच फॉर इट। सर मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था, बल्कि इट्स अ कंबाइंड क्वेश्चन, कि जब आप लोग ने ये स्टार्ट लिया प्रोजेक्ट तो आपको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने जब अपने बैचमेट से और करीबी दोस्तों से मशवरा किया तो हमारे घर से लंगर बहुत अरसे से जा रहा है, मतलब कि 25 साल से डेली 7 साढ़े 700 बंदे का लंगर जाता है। तो उन्होंने कहा कि लंगर तकसीम करना बहुत आसान काम है, एक इंसानी जान की परवरिश करना और वो भी बच्चे की। और मुझे उन्होंने मेरे बैचमेट्स ने कहा कि जी यू आर अ पुलिस ऑफिसर, सोशल मीडिया का दौर है, खुदा न खास्ता किसी बच्चे को कुछ हो गया तो यू विल बी इन रियल प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 22 मंथ्स, हमें एक दिन भी कोई एक प्रॉब्लम भी पेश नहीं आया। हमारी नीयत ठीक थी, अल्लाह ताला का साथ था और इन जैसे लोग पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने रात को 2 बजे भी इब्रार को तंग किया है तो ही इज़ ऑलवेज देयर। तो जब इस तरह के लोग, नेक नीयत लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो हमें एक प्रॉब्लम भी होता है ना कि कोई एक छोटा सा भी इशू आया हो किसी बच्चे से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारे पैनल पे साइकोलॉजिस्ट हर घर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक भी इशू नहीं आया। बिकॉज ये अल्लाह ताला का काम है, इंसान नहीं कर सकता, अल्लाह ताला इस काम के लिए बंदे को चुनता है और उसके बाद ये पॉसिबल होता है। अगर आप इंसान समझे कि मैं कर रहा हूँ तो ये उसकी गलत फहमी है। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि वो इस काम के लिए चुनता है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह 1% भी कोई एक प्रॉब्लम भी नहीं है। That's a true example and it's wonderful. Sir, before we wrap up this session, मैं चाहूँगी कि आप टर्न बाय टर्न ये जो आपका अलमरा फाउंडेशन है इसके लिए एक वन एक्सक्लूसिव वर्ड से इसको डिस्क्राइब कर दें अपने अपने अल्फाज में। अपना घर, माँ बाप। चलो हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाएं। हर शख्स को एक कदम आगे बढ़ाना होएगा, फिर ये मुआशरा तरक्की करेगा। Thank you for your kind time and thank you guys for watching us today. This is Almira Foundation. चलो हाथ भराए और आप सबके सामने इसकी credibility, reliability भी मौजूद है और तो और you can even have the accounts for your contribution in terms of zakat, donations and sadqat, and of course it's a Lahore-based charity organization which is run entirely on transparent-based phenomena by Mr. Mahboob Aslam Lillah and of course his wife, the chairperson of the foundation, Sophia Varaish. And thank you Mr. Ibrarul Haq for being here and for being part of the organization's fundraiser event 2024 today. And thank you guys. Stay tuned for more particular pretty updates. जब इंशाल्लाह ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और डेवलपमेंट हो जाएगी इनकी और ये कुछ बन के दिखाएंगे तो आप सबके सामने हम सबका फख्र होंगे। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग। Another prominent personality at Almira Foundation चलो हाथ भराए में मेरे साथ मौजूद है एक्स चीफ जस्टिस साकिब निसार। सर से पूछूंगी कि सर आपने इस इवेंट में शिरकत की है, कैसा है ये फंडरेजर इवेंट और आप आवाम को क्या एडवाइस करते हैं? बड़ा लॉडेबल
ये एक वेंचर है और सब कुछ जो उसका इन्हिसार क्रेडिबिलिटी पे, और मुझे लगता है ये क्रेडिबल लोग हैं और जो ये काम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला ने हम पे इंसान के तौर पे वो फ़र्ज आयद की है। अपने बच्चों की जो अपनी पोस्टेरिटी की फ़िक्र नहीं ना करता, उनकी लुक आफ्टर नहीं करता, वो इंसान ही नहीं कहला सकता। तो बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह इनको और तौफीक दे। और दो मैं भी बेटी से भी बात कर रहा था कि अल्लाह हासदों के हसद से इनको महफूज रखे। Another prominent figure, डॉक्टर काजी याकूब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है अलमरा फाउंडेशन चलो हाथ भराई में। इनसे बात करते हैं इस पूरे अदारे के बारे में, इस पूरे अदारे में जो बच्चे हैं उनकी नशनुमा, उनकी डेवलपमेंट के बारे में। जी, ये बच्चे जो हैं हमारे अपने बच्चों की तरह हैं और इन बच्चों को हम हर वो सहूलत जो हमारे घर में बच्चों को मिल सकती है, जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं, वो हम मुहैया करने की कोशिश करते हैं। सबसे अहम जो बच्चे की नशो नमा में वो माँ बाप की मोहब्बत है, अपने घर बार की मोहब्बत है। अच्छा खाना, अच्छा पहनाना, वो तो एक मतलब हर बच्चे का हक है, वो तो हम अदा करते हैं। लेकिन इन बच्चों की ज़हनी तरबियत, इनकी जिस्मानी सेहत के लिए भी हर किस्म का इंतज़ाम करते हैं। ये बच्चे स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, हॉकी के लिए जाते हैं, शाम को बच्चे मतलब फ़ुटबॉल खेलते हैं, अपने कारी साहब से क़िरात सीखते हैं, कुरान पढ़ते हैं। इनको रोज़ाना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आती हैं जो इनका होमवर्क चेक करती हैं और इनके साथ इंटरेक्ट करती हैं। किसी बच्चे के अगर कोई साइकिक प्रॉब्लम या टेम्पर टेंट्रम्स आ रहे हों, उनको मतलब हल किया जाता है। इसी तरह हफ्ते में 2-3 दिन न्यूट्रिशनिस्ट आती हैं, बच्चे की अगर कोई स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनको हम देखते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, इन बच्चों की इमोशनल नीड्स का बहुत ख्याल रखा जाता है और इनको अक्सर महबूब लिल्ला और उनकी वाइफ सोफिया, जो बच्चा ज़रा डिस्टर्ब हो उसको साथ घर ले जाती हैं और कई दिन अपने पास घर में रखती हैं। और ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की एक बड़ी ब्लेसिंग है कि हाँ, और ऐसे ये बच्चे जो मतलब मुआशरे के अंदर कमज़ोर तरीन तबका हैं और तमाम मतलब उन सहूलियात से महरूम थे, उनके लिए खुदा ने दुनिया में एक आसानी और सहूलत का हमें शायद ज़रिया बना के, वसीला बना के उनको एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया है। बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जब आप इन बच्चों से मिलते हैं तो हाउ रेगुलरली यू फाइंड, क्योंकि ये बच्चे रेयर एक्सक्लूसिव हैं, ये अपने असली पेरेंट्स के साथ नहीं रहते एंड दे हैव बीन गिवन अ शेल्टर एंड अ होम, तो जब आप इनके साथ मिलते जुलते तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है जिसमें आप इनकी थेरेपीज़ आगे लेके चलते हैं प्रोसेस में? मुझे इन बच्चों के अंदर कभी महरूमी का एहसास नज़र नहीं आया। ये एक बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग है। इन दोनों शख्सियात में सोफिया बहुत टाइम देती हैं, महबूब भी इन बच्चों को तकरीबन रोज़ाना या ऑल्टरनेट डेज़ पे ज़रूर मिलते हैं। तो हम इन बच्चों को इतना प्यार और मोहब्बत देने की कोशिश करते हैं कि हमें जनरली उनके अंदर महरूमी का अंसर बहुत कम नज़र आता है। जहाँ की नज़र आता है वहाँ उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। अगर उन बच्चों के कोई सेहत के प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं या मसाइल पैदा होते हैं, हम उनको भी देखते हैं। हम इन बच्चों का एक रेगुलर चेकअप करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन इनटू आवर हाउसेस। हम इन बच्चों की तमाम स्क्रीनिंग करके इन्फेक्शस डिजीज़ या मुतअद्दी अमराज वगैरह के बारे में पूरी तहकीक करके फिर इनको इदारे में दाखिल करते हैं ताकि इनसे कोई बीमारी किसी दूसरे बच्चे को ना लगे। और इन बच्चों की, जैसे मैंने पहले कहा है ना, कि हर किस्म की ग़िज़ाई, ज़हनी और जिस्मानी ज़रूरियात को हद्दुल इम्कान हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। Thank you, sir. Thank you for your kind time, and we just wish best of luck to all the children who are part of Almira Foundation and getting developed for the better future. Thank you, sir. अलमरा फाउंडेशन चलो हाथ भराई में आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इजाज, CEO क्लब वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान एंड यूएई चैप्टर। सर, आपसे पूछूंगी कि आप फंडरेजर इवेंट में मौजूद हैं, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है एंड हाउ डू यू प्रमोट फंडरेजर इवेंट्स? जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स ग्रेट इवेंट। महबूबुल्ला एंड वाइफ इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब, और एज अ CEO क्लब वर्ल्ड वाइड प्रेसिडेंट पाकिस्तान यूएई चैप्टर, हम हमेशा पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के फलाही काम है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि जी आप इसके अंदर आएँ, आगे बढ़ें। और पाकिस्तानी नेशन जो है एक वंडरफुल नेशन है और दुनिया में नंबर 1 है फंड रेजिंग में, चीज़ों में, सपोर्ट के ऊपर।
तो स्पेशली महबूब साहब का जो काम है ये वाला बच्चों की परवरिश और चीज़ें सारी, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ में इतनी ज़्यादा नफ़रतें हैं, चीज़ें हैं, इसको बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इट्स एक्सीलेंट जॉब। और हमारी फुल सपोर्ट जो है लोकल इंटरनेशनल इनके साथ है, और हम बहुत सहारा लाइफ ट्रस्ट है, अखुवत है, सारों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर जगह पे हम अपने मेंबर्स और चीज़ों को मोटिवेट करते हैं कि जी आप इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। और मेरे ख्याल में ये बच्चे सारे सबके साझे हैं, हमारे भी हैं, और हमारे बच्चों की तरह ये हैं। इनकी परवरिश, इनकी ग्रोथ और चीज़ों में हम सबको मिल बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जो है मैं नहीं समझता कोई नेशन जो है वो तरक्की कर सकती है। ये हमारे फ्यूचर के एसेट हैं, और इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, और हम फुल इसमें हाथ बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और बढ़ा भी रहे हैं। बाकी आवाम को क्या एडवाइस देंगे कि इस तरह जब कोई बच्चे इनको मिले तो वो कैसा बर्ताव रखे, जिस तरह एक कपल जिनके अपने खुद के बच्चे लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम की, तो आप आवाम को क्या इस बारे में एडवाइस करते हैं? डेफिनेटली जी, ये बच्चे अगर उनको मिलते हैं तो उनको अपने बच्चों की तरह समझना चाहिए, समझना क्या बल्कि अपने बच्चे हैं ये। मेरे ख्याल में बच्चे जो कहते हैं बच्चे साझे होते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये किसी और के बच्चे हैं, ये अपने बच्चे हैं, और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, और इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए हम सबको बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। और मेरे ख्याल में यही जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, और इसी फ्यूचर को हमें आगे लेके चलना है। और ये किसी और के बच्चे नहीं, अपने बच्चे हैं। एक तो ये हमें डिफरेंस ख़त्म करना है इस चीज़ को। थैंक यू मिस्टर मोहम्मद एजाज, सिंस यू आर द CEO क्लब वर्ल्ड वाइड। तो अभी तो आपसे बहुत सारी गपशप करेंगे, एंड वी विल बी स्टेइंग ट्यून टू सी यू अगेन इंशाल्लाह, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम सर।